हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बेस्ट 100 एमसीक्यू का पार्ट 2। आई होप कि आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें हमने 100 एमसीक्यू बात किया था, और इससे पहले ज्योग्राफी के 300 एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया था। ठीक है, इकोनॉमिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी के भी 300 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कराए हैं, तो सभी को देख करके जाइए, एग्जाम में आपका काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज 1828 के साथ इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन सी होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है। तो 1885 में इसका गठन हुआ। लॉर्ड डफरिन उस वक्त जो कि थे वायसराय थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1885 में गठन हुआ, तो सबसे प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। एक प्रश्न ये पूछा था कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये 72 याद रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की बात करें तो ज्योतिबा फुल्ले राव 1873, ये डेट याद रखना है, पूछा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुने। 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। और मंगल पांडे बैरकपुर जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सी को टिक करेंगे। अगला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक किसे माना जाता है, कौन जुड़े हुए हैं। तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पे राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। बंबई में इसका आयोजन किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो राइट आंसर यहाँ बनेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कि 1905 में, ठीक है, 1905, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जुड़े थे। संताल विद्रोह से सिद्धू कान्हू। अहोम विद्रोह से गोमधर कुंवर जुड़े थे। कुल विद्रोह से यहाँ पे बुद्ध भगत होगा, तो ये पॉइंट गलत है। अगला प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया गया था नाना साहब जी के द्वारा, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि पवना किसान विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ। तो पवना किसान विद्रोह का संबंध बंगाल के साथ, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुना। असत्य कथन, गलत कथन कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और पूछा था किस भाषा में, तो ये हिंदी में लिखा गया था, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो धर्म संसद में भाग लिया था, सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी करेक्ट है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में एनी बेसेंट ने की थी। तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, जो कि एनी बेसेंट यहाँ पे बनाया गया था अड़ियार में इनको, लेकिन इसकी स्थापना व्लादिवोस्तोक ने किया था, ठीक है। तो कर्नल अलकाट और व्लादिवोस्तोक, जो कि हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये गलत है। कुका आंदोलन कहाँ संगठित हुआ था। तो कुका आंदोलन पंजाब में, ऑप्शन बी होगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस गवर्नर जनरल के काल में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इल्बर्ट बिल का संबंध होगा लॉर्ड रिपन के साथ। लॉर्ड रिपन के साथ एक चीज और याद रखिएगा, जो कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट को इन्होंने रद्द किया था, इनके समय में रद्द हुआ था। और साथ ही साथ 1881 से जो नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हो गया, वो लॉर्ड रिपन के समय में ही स्टार्ट हुआ। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण यहाँ पे दीनबंधु मित्र हो जाते हैं, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। 1885 में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की बात करें तो करेक्ट आंसर बनेगा विलियम ग्लैडस्टोन, ठीक है, विलियम ग्लैडस्टोन। निम्नलिखित में से कौन एक नरमपंथी नेता नहीं था। तो नरमपंथी नेता की अगर बात करें नहीं थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, गरम दल से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र जगदीशपुर के नेता कौन थे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में क्या ही बताया जाए, मतलब चाहे पीसीएस हो चाहे कुछ भी हो, कोई एग्जाम हो, डेफिनेटली ये पूछ ही लिया जाता है। तो जगदीशपुर के नेता कौन थे, कुंवर सिंह, और हम इसको छोड़ नहीं सकते, हम क्यों कहीं पीछे रहे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हो जाता है राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी।
1857 ईस्वी में महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है, करेक्ट है। इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जो जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी करेक्ट है। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे, ये भी सही है। यानी सभी के सभी कथन सही होगा, इसलिए डी करेक्ट है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन बी। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीपी वाडिया, ठीक है, वीपी वाडिया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार जो कि गाया गया था? तो वंदे मातरम को पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है? तो उलगुलान के नाम से मुंडा विद्रोह को जानते हैं, ऑप्शन बी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये अडियार में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दिया था? तो राइट आंसर बन जाता है बेंजामिन डिज़राइली। राष्ट्रीय विद्रोह का दर्जा बेंजामिन डिज़राइली। देव समाज के संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिव नारायण अग्निहोत्री को। शिव अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। देव यहाँ पे याद रखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीयों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, और इसकी स्थापना 1905 में हमने देखा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है, ठीक है। उदारवादी जो चरण था 1885 से 1905 में, कांग्रेस संवैधानिक तरीकों से विश्वास करती थी। कांग्रेस संवैधानिक तरीकों में विश्वास करती थी, ये सही है। उदारवादी नेताओं ने प्रार्थना, याचिका और विरोध की नीति को अपनाई थी, ये भी करेक्ट है। उदारवादी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, जी नहीं, ये पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसा उन्होंने सोचा था कि उदारवादी ब्रिटिश शासन के भीतर रह करके उसमें सुधार करना चाहते थे। पूर्णतः स्वतंत्रता की मांग तो महात्मा गांधी बाद में जो ये उन्होंने ऐसा मांग किया था, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है, सत्य कथन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी, ठीक है, सी को टिक करेंगे। और दादा भाई नौरोजी एक उदारवादी नेता थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 55-56, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यंग बंगाल आंदोलन के नेता किसे माना जाता है? यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन पी होगा। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के संबंध में जितना हो सके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो नेता थे, कहाँ कहाँ से कौन थे, किसने विद्रोह को दबाया था, साथ ही साथ इसमें जुड़ी एक्स्ट्रा फैक्ट, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, नोट्स मैंने एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराया है, आप वहाँ से सब कुछ देख लेना। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो ये पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है, तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। अगले प्रश्न में आता है, भारत संघ की स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका हमेशा इंग्लिश ही पूछा था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा। भील आंदोलन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो खानदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो राइट आंसर बन जाएगा पील आयोग, ठीक है, पील आयोग यहाँ पे करेक्ट है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला सवाल, मिरातुल अखबार जो है का प्रकाशन, ये एक फारसी अखबार था, किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन राय जी ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था, जो कि बिल्कुल सही भी है, कोई दिक्कत नहीं। यह आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था, तो ये भी सही है, तो कथन सी को टिक करेंगे। रंपा विद्रोह जो कि 1879 में, इसके नेतृत्व किसने किया था? तो रंपा जो कि राजू यहाँ पर होगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयबजी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। एका आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? एका आंदोलन अवध जो कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला प्रश्न की तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, राइट आंसर बन जाता है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जो है, इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, ऑप्शन बी, वी डी सावरकर, ऑप्शन बी होगा।
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ, कहाँ पर हुआ था? तो मालाबार, केरल में। अली मुस्लियार इसके नेता थे। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली के नेतृत्व के रूप में हम जानते हैं खान बहादुर खान। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि रहनुमाई मजदासन सभा का संबंध जो है वो किस धर्म से था? तो इस सभा का संबंध जो था वो पारसी धर्म से, ऑप्शन बी होगा। गदर अखबार का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल, आपको याद रखना है 1 नवंबर 1913। यहाँ पे पहला अखबार उर्दू भाषा में। स्वशासन प्राप्ति हेतु पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो पुणे में ध्यान रखिएगा किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और मद्रास में किया गया था एनी बेसेंट जी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाता है। बेसेंट ने अपनी होम रूल का प्रचार प्रसार किस दैनिक पत्र द्वारा किया था? तो करेक्ट आंसर हिंदू न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानड़े जी को जानते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन यहाँ पे राइट आंसर है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र माना जाता है पटना को। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन की स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी यहाँ पे राइट आंसर होगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से कौन उपस्थित थे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, यहाँ पे बी सही आंसर बनेगा। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन ए, सर जॉन लॉरेंस ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। तो कह रहा है पहला पॉइंट कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1925 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। यहाँ पे 1925 ने 1917 की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो पहला सिर्फ सही है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। बारडोली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने किसे सरदार की उपाधि दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे राइट आंसर है। ब्रह्म समाज का विभाजन 1866 में किन दो गुटों में हुआ था? तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के अंतर्गत। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। इसके बाद नेक्स्ट है कि हुल विद्रोह किस आदिवासी विद्रोह का दूसरा नाम था? हुल विद्रोह यहाँ पे संथाल विद्रोह को कहते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने संभाला। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में कौन एक थे? तो केटी तैलंग यहाँ पे सही होगा। किसने मटिंगु घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल कहा था? किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? 1859-60 में नील विद्रोह होता है, ये बंगाल में होता है, ऑप्शन बी। 1918 में महात्मा गांधी ने किस संस्था की स्थापना की जो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी? तो यहाँ पे कह सकते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, राइट आंसर सी बन जाता है। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। महात्मा गांधी ने किस संस्था के दौरान ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था? तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के संदर्भ में। अहमदिया आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? अहमदिया आंदोलन गुरदासपुर पंजाब के अंतर्गत। स्वदेशी मित्रम समाचार पत्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर को माना जाता है। 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला। फतेहाबाद से अजीमुल्ला। अगला है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 का मुख्य कारण क्या था? तो खेड़ा आंदोलन जो हुआ था वो लगान के लिए हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे ए बन जाता है। मजदूरों की स्थिति पर विचार करने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 किसके काल में आया था? तो कारखाना अधिनियम यहाँ पे लॉर्ड रिपन, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो पहला पॉइंट है कि 1857 का विद्रोह सामंतवादी प्रतिक्रिया था, जो कि बिल्कुल सही भी है, और यह आरसी मजूमदार का विचार था। सामंतवादी जो प्रतिक्रिया है वो इनका माना जाता था, आरसी मजूमदार। तो दोनों के दोनों कथन सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था ई रामास्वामी नायकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी होगा। इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया? तो इंडियन ओपिनियन जो है वो हम जानते हैं महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। 1857 के विद्रोह के समय विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था?
तो बहादुर शाह द्वितीय को। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर बन जाता है एमजी रनाडे और जीवी जोशी ने। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बिजौलिया किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध होगा राजस्थान के साथ। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ऑप्शन ए जनरल नील। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनना है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये तो सही है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, ये भी सही है। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ विलय हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कांग्रेस लीग की बात अगर मतलब कांग्रेस अधिवेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे अधिवेशन, तो 1886 की बात की जा रही है, और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906। तो इन दोनों में तो कोई संबंध बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, ऑप्शन डी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा यहाँ पे अंबेडकर, जो बिल्कुल सही होगा। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए करम शाह और टीपू। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1920 को। 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना किया गया था एमएन जोशी के द्वारा। और अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो लाला लाजपत राय। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन के समर्थन में की थी? तो यहाँ पे खेड़ा कर नहीं आंदोलन, ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी जी ने 1918 में गुजरात के किस जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था? तो खेड़ा जिला यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, ये जो कथन था किस अधिनियम के विरुद्ध में था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी हो जाता है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? लागू हुआ था 19 मार्च 1919 को। अगला सवाल क्या है? गांधी जी ने किस तारीख को देशव्यापी हड़ताल करवाई जिसके विरुद्ध यह कानून रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कब किया? तो ये गठन हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को। समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो खिलाफत दिवस जो है वो मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अगर बात करें तो 1 अगस्त 1920 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि किस अधिवेशन में की थी? तो ऑप्शन सी नागपुर अधिवेशन, दिसंबर 1920 में। अगला प्रश्न है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना निष्ठुर बर्बादी जो कि कहा था? मतलब कि किस असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब किसने नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो ये बात कही गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो यहाँ पे सी हो जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन हमने देखा, ये हमारा सेकेंड पार्ट था। ठीक है, सेकेंड पार्ट था। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आप इस वीडियो पे 300 लाइक करेंगे तब हम इसका थर्ड पार्ट लाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को करने में मेहनत लगता है लेकिन आप लोग उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे 300 लाइक कंप्लीट करेंगे तो तब जा करके हम इसका थर्ड पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, और नहीं आया तो फिर आप नीचे कमेंट करके बता ही सकते हो क्यों, क्या प्रॉब्लम रही। बाकी अगर कोई शिकायत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।